आज का टॉपिक है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर वो संबंध पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या करना है, विद्युत धारा यानी कि आई है और विद्युत वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी आपने पढ़ा होगा, तो ये भी वही है, विद्युत वेलोसिटी, दोनों में संबंध बताना है। हो क्या रहा है, एक चालक है, ठीक है, इसका जो कोरस्पोंडिंग एरिया यानी कि इसकी जो ये वाला एरिया मान रहा हूँ, ये कवर जो एरिया है ऊपर वाला, ये वाला एरिया में मान लेता हूँ ए है। कितना है, ए है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई मान लेते हैं वो एल है, उसकी लंबाई कितनी है, एल है। और यहाँ तक समझ में आया, ठीक है जी। अब इसमें बहने वाला आवेश निकाल लो, मुझे चाहिए विद्युत धारा, मुझे चाहिए क्या, विद्युत धारा, और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो विद्युत धारा एक टाइम तो आसानी से पता चल जाएगा, बट Q की दिक्कत है, तो हमें Q निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितना आवेश फ्लो हो रहा है, आपने इसको बैटरी से मान लिया जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि जब तक बैटरी से नहीं जोड़ोगे तब तक आवेश प्रवाह ही नहीं होगा। समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ, आपको चाहिए आवेश कितना है, इसमें बहने वाला आवेश चाहिए, पर आवेश से पहले क्या देख लो, इसका आयतन देख लो। धीरे धीरे चीजें जोड़ते हुए जाएंगे और जब पता चलेगा आखिर में जब रेडिएशन मिलेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इसका जो कोरस्पोंडिंग एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है। तो हमने क्या किया, मान लिया इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा, एरिया कोरस्पोंडिंग एरिया इनटू लेंथ, ठीक है ना। कोरस्पोंडिंग एरिया यानी कि पाई, सॉरी पाई कौन लगा लो, ए लगा लो सीधे, पाई एल हो गया, पाई एल हो गया। और अब इसमें मान लेते हैं एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एल है। ठीक है, तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एल। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है जी, स्मॉल है। ठीक है, तो कुल यानी कि इसका आयतन कितना हो गया, इसका आयतन हो गया AL, इसका आयतन कितना हो गया AL, इसका कोरस्पोंडिंग है इनटू लेंथ, ठीक है, इनटू लंबाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस आयतन में, V आयतन में, यानी कि V से गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो चालक में, ये चालक है ना तुम्हारा, तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी, मान ले कैपिटल एन है, मान ले कितना है, कैपिटल एन। हमने एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन देखे हैं, तो हमें पूरा इसका आयतन कितना है, V है, तो इसे V से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा N इंटू V, V का मतलब क्या है AL। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करें, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, देखो किस वेलोसिटी चल रहा है, VD से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, जब आपने बैटरी लगाई है, जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन चलेगा टकराते हुए भी, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होनी है। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर आपने पढ़ा है, वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी चला है, L चला है, दूरी कितना चला है, L चला है। और मान लेते हैं जो इसका जो समय लगा ना, यहाँ से आप दूसरे जगह, यहाँ से A से A तो हमने ले रखा है, यानी कि P से Q तक पहुंचने में जो समय मान लिया हमने t स्मॉल t टाइम लग रहा है। ठीक है, तो VD बराबर लेंथ L चला है और टाइम इसको लगा है t। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, L की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा VD इंटू T, VD इंटू T। समझ में आया। तो L की वैल्यू कहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, चालक में
कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा था ना मैं, तो कितनी हो जाएगी NaVdT। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण भी पढ़ा। उसमें क्या कहा था कि किसी इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा क्या होगा, E आवेश रखेगा और क्या हो जाएगा, E का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, तो इसमें कितना है, मान लिया इसमें N इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N है, तो यानी कि इस चालक में उपस्थित आवेश टोटल कितना हो जाएगा, N कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल और इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ में आ रहा है, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, मान लिया कितना है, Q है जी, Q बराबर NE, N कौन सा लेना है, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला लेना है E। ठीक है, यही है ना आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो Q बराबर N कितना आया जी, ये आ रहा है NaVdT। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो विद्युत धारा चाहिए थी, हम तो लेके ही वो चले थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, I बराबर होगा एकांक आवेश में, एकांक आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है किसी चालक में, उसकी क्या कह रहा है, विद्युत धारा कहलाती है। तो चालक में उपस्थित कुल विद्युत धारा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। I बराबर कितना हो गया, Q अपॉन T। Q कितना है, ये रहा जी NaVd, अच्छा E भी तो रह गया था इसमें, NaVdET। ठीक है, अपॉन T, इससे क्या कट गया क्या, तो I बराबर क्या आ जाएगा, इसको E को आगे ले आता हूं मैंने, NeAVd। तो चालक में बहने वाली धारा I जो है उसमें उसका कोरस्पोंडिंग एरिया कितना है, इस पे निर्भर करेगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है इसके ऊपर निर्भर करेगी, और इसमें कितने, उस एकांक आयतन में कितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर निर्भर करेगी। समझ में आया, चलो जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कहेंगे देखो ये जो है ना Vd जो होती है ये बहुत कम होती है, ये 10⁻⁻⁵ के ऑर्डर की होती है, यानी कि 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड, कुछ भी नहीं है, ज्यादा थोड़ा ही है, पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, विद्युत धारा क्या होती है, बहती है। तो बहने का कारण क्या है, उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो लेके तो बहुत कम वेलोसिटी चल रहे हैं पर लेके बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, कैसा है, अगर एक आदमी धीमे धीमे आ रहा है तो आदमी शायद कोई भी ना डरे उससे, पर एक साथ 50 आदमी एक साथ आ जाएंगे तो डर के भागेगा कि नहीं भागेगा। तो Vd पड़े ही कम है, Vd कम है पर एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो फ्लो इलेक्ट्रिक करंट क्या क्यों नहीं होगी, ज्यादा फ्लो होगी क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सबसे अच्छा कंडक्टर वही होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। समझ में आया, फिर समझो एक बार, एक चालक था, उसकी लंबाई मान लेता हूं L है, उसमें एक बैटरी जोड़ गई क्योंकि उसी से आपका आवेश प्रवाह होगा, आवेश प्रवाहित होगा। इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलेंगे वो मान ली Vd, PQ चालक है, इसका कोरस्पोंडिंग एरिया यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, तो आयतन क्या हो जाएगा, A into L, A into L, हालांकि सिलेंड्रिकल शेप का है, रखना चाहे उस फॉर्म में भी रख सकते हो पर जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, तो A into L हो गया। अब आपने क्या किया, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दी, मान लिया वो स्मॉल n है। समझ में आ रहा है, आप कह सकते हो भैया डायरेक्ट जो बड़े वाला n जो ले लेते, ठीक है, क्योंकि होगा क्या, ये ना इसका लंबाई बढ़ती जाएगी या इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, जब बढ़ेगी तो आयतन बदलेगा ही बदलेगा, तो हर चीज के लिए अलग अलग आयतन लेना है। तो n हो गया, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉन एकांक आवेश था ना, उसमें एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, तो उसके आयतन जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई।
ठीक है, आने के बाद हम क्या जानते हैं, यहाँ तक मिल गया। अब हमने क्या किया, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग यहाँ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, यानी कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग कितना है आपका, vd मान रखा है। कितनी लंबाई में चला है, l में चला है। कितना टाइम लगा है जाने में, t टाइम लगा है। t को इधर भेज दिया, वहां पहुंच गए। अब क्या किया, लेंथ की वैल्यू कहां रख दी, इसमें रख दी, तो NAVDT आ गया। ठीक है, अब हमें ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कुछ समय में पास कर रही है, उसमें t समय में पास कर रही है। तो अब क्या करा हमने, इसमें उपस्थित कितना आवेश है ये निकाल लिया। q बराबर क्या आ गया, Ne आ गया। क्यों, हमने क्या पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण ने क्या कहा था कि भैया सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर है। यहाँ सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन ही क्या लेके चल रहा है, चार्ज होगा। यानी किसी वस्तु पे अगर आवेश होगा तो क्या होगा, किसी वस्तु पे अगर चार्ज जा रहा है तो वो कम से कम E जाएगा, कम से कम E जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, ये वाली वैल्यू लगा दी। हमने क्या किया, इसमें रख दिया NAVD रख दिया, T इंटू E आ गया। तो हमने क्या किया, चालक में उपस्थित विद्युत धारा, यानी कि चालक में बहने वाली उपस्थित, चालक में बहने वाली कुल विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर हो जाएगी Q अपॉन T। तो P से T कट गया, तो I बराबर आ गया NEAVD। समझ में आया कि नहीं आया, आसान है। ओम के नियम में रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी हमें, ठीक है ना, नोट करो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या कर सकते हैं, वो धारा घनत्व और वीडियो में संबंधित पूछ सकता है। तो हमने ये धारा घनत्व जो पढ़ा था, क्या कर रहा था, J बराबर क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित विद्युत धारा। ठीक है, या एकांक आयतन, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा, जो क्या कहते हैं आपका धारा घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा। कॉरस्पॉन्डिंग एरिया निकाल के करा था ना, लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा का हमने कहा था। तो J बराबर I अपॉन A हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, I है ये रहा NEAVD अपॉन A, क्योंकि तार का तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा ना, तो A से A कट गया। तो यहाँ से J बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, NEAVD। समझ में आया, नोट करो सर। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। क्या हो रहा है, एक चालक है और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर धारा है। आई कितना दिया है, एक तांबे का एक चालक है और जिसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है। और क्या दिया है उसने, और दिया है आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया है, A बराबर 0.01 क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रहा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुगमन वेग ज्ञात करना है। ठीक है, यदि उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है आपको 8 × 10⁻22, 8 × 10⁻22 पर इसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये, यानी कि ये स्मॉल n दिया है। ये क्या दिया है, स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे VD। क्या पूछ रहा है, वो आपसे VD की वैल्यू पूछना चाहता है, यानी कि ये यहाँ जो VD है ना, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो इसको मिटा रहे हैं। क्या दे रहा है, वो पूछना चाहता है आपसे VD बता दो जी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आई हमने क्या पढ़ा था, I बराबर होता है NEAVD। I बराबर क्या होता है, NEAVD। ठीक है, तो I बराबर क्या लगा देंगे, NEAVD। तो यहाँ से VD की वैल्यू निकाल देंगे।
आई अपॉन आई कितना है 1 अपॉन, ठीक है। एन दे रखा है आपको 8 इंटू 10 टू द पावर 22, 8 इंटू 10 टू द पावर 22। ए कितना है, ओ आई ई बताओ कितना होता है, 1.6 into 10 to the power 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्रॉसपोंडिंग एरिया कितना दे रहा है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और क्या दे रहा है आपको ये आई तो रखी 1 सेंटीमीटर का है मतलब, ठीक है। बस सब हो गया ना, हाँ जी ठीक है। अब वैल्यू रख देना। एक बात और ध्यान रखो, ये ना आपको सेंटीमीटर में दे रखा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा, तो इसको क्या करना मीटर स्क्वायर में बना लो। 0.01 इंटू 10 टू द पावर, 1 सेंटीमीटर के लिए 100 लगाते हो तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, कितना पावर डबल हो जाएगी ना, -2 आ रही है तो -4 हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्यूब दिया है तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करो, इसे जल्दी से नोट करो क्या करना है, क्या आ रहा है आंसर, देखो देखो जल्दी से। तो सोल्व करने के बाद कितना है 7.8 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हमने क्या किया, या अगर आप इस तरीके से करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, और अगर आपने इसमें मीटर इसमें चेंज करके किया तो कितना आएगा 10 टू द पावर और मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। नोट करो, इसे कंप्लीट करो।